गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैं आपको लिटरेचर को पढ़ा रहा था, जैसा कि आप जानते हैं और हमारा सिलेबस भी है। सिलेबस के दो अलग अलग पार्ट हैं, एक पार्ट इंग्लिश लिटरेचर का है, दूसरा पार्ट लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर के कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टॉपिक को हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो भी GIC LT ग्रेड या लेक्चरशिप के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ज़ीरो से शुरू करना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और भी जो कोई इंग्लिश को समझना चाह रहा है, ग्रामर सीखना चाह रहा है, बहुत सारे लोग इस पे आ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम उस टॉपिक पे जाएं, शुरू करें उससे पहले हमारा आपसे वही अपील क्या कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इसके साथ साथ आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक आते रहें। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, शेयर भी करते रहना। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आगे अब हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर। तो चलते हैं, टॉपिक है हमारा आज का नरेशन। नरेशन को हम ज़ीरो से शुरू करेंगे, उसी से हम शुरू भी कर रहे हैं। अब नरेशन पहले तो ये है कि होता क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं कि आखिर व्हाट इज़ दिस नरेशन। दरअसल एक सेंटेंस है, द बॉय सेड टू द गर्ल आई कैन हेल्प यू। नरेशन दरअसल टू नरेट, किसी भी बात को नरेट करना मतलब स्पीच देना, एक बोलना, बताना। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैंने कहा वह अच्छा लड़का है या वो अच्छी लड़की है। अब इसी बात को आपने दूसरे तरीके से कहा कि सर बोल रहे हैं, सर ने कहा कि वह अच्छी लड़की है। तो अब मेरी कही हुई बात को बिल्कुल वैसे ही बोल देना। नरेशन के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन वो है मेरी बात को मेरे शब्दों में ना कह के अपने तरीके से कहना, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन की खूबी ये होती है कि उसमें जो स्पीच होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट ये रहा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। क्योंकि जब किसी का कोई स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल एज इट इज़ रखते हैं, तो हमेशा ही हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में ये रहता है जो पार्ट, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो बाहर है इसमें एक वर्ब दी जाती है, इस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब इन्हीं में चेंजेस करना होता है, इसी को इनडायरेक्ट में करना है। ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो शब्द कहे गए होते हैं किसी भी स्पीकर द्वारा, उन शब्दों को या उस सेंटेंस को बिल्कुल एज इट इज़ रख देना इन्वर्टेड कॉमा में। ये ऐसा तो होता ही है, जब किसी की बात को आप एज इट इज़ रखते हो तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आधा पार्ट और आधा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। अब इसी को हमें करना होता है इनडायरेक्ट में, मतलब स्पीकर की जो कही हुई बात है उसे अपने शब्दों में कहना। तो अपने शब्दों में जब हम कहेंगे तो कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं। वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो गाइस हैं वो चेंजेस ये हैं। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब पे हम आते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। इसके बाद जब हम चलते हैं, ये तो रहा सब्जेक्ट, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। ये है ऑब्जेक्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो वर्ब चेंज होगी। अगला जो पार्ट होगा फ्रेंड्स वो रहेगा इन्वर्टेड कॉमा। अगले चेंज की तरफ आते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट में रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये बात पहले ही आपको मैंने बताई और आप भी इसे समझते हो कि जब किसी का स्टेटमेंट हम एज इट इज़ रखते हैं तो स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, लेकिन जब हम उसे अपने तरीके से कहेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हम ब्रेक करते हैं। तो उसे जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पे इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए एक ज्वाइंटर की ज़रूरत होगी, और उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन फ्रेंड्स
अलग अलग तरह के सेंटेंस के लिए अलग अलग यूज़ होता है, उस पर हम अभी बाद में आते हैं। लेकिन उसके बाद आगे क्या है कि आखिर वो कौन कौन से कंजंक्शन यूज़ होंगे, एक बात मैं चलो इसे क्लियर कर ही दे रहा हूँ। ये जो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद जिस जॉइंटर को हम लेके आते हैं वो होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ दिस या अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जो स्पीच में सेंटेंस है वो किस टाइप का है, उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जॉइंटर को लेके आते हैं, कंजंक्शन को लेके आते हैं। सपोज अगर यहाँ पे ये आप अच्छे से जानते हैं कि सेंटेंसेस हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। तो मैं एक बार जरा उस पर गिव अ ग्लांस ओवर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। नंबर 1 द असर्टिव सेंटेंस, assertive sentences. Number 2 interrogative. Number 2 interrogative सेंटेंस अच्छे से आप समझते हो कि असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं। स्टेटमेंट हमारा एफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो जो भी स्टेटमेंट होता है, जो हमारा एक तरह से कथन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को ही बोला जाता है, दोनों को जॉइंटली बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या होते हैं, मतलब इंटरोगेशन जब हम करते हैं, किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं, तो जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहते हैं। तो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, imperative sentence. Next is optative. एक मिनट में जरा लेट मी क्लियर द imperative sentence. imperative sentence इनफैक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं? imperative sentence स्टूडेंट वो सेंटेंस होता है जब हम कहीं पे कोई एक ऑर्डर करते हैं, है ना। कोई imperative का सीधा सा मतलब होता है ना आदेशात्मक, हे गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, hey open the door, shut the door. So these types of the sentences are called the imperative sentence. Next is optative sentence. Optative sentences are those sentences where we express our wishes. वो sentences जिनमें हम अपनी विशेज़ को शो करते हैं, मतलब हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, किसी को हम एक तरह से ना ब्लेसिंग्स करते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, आप चिरंजीवी हो, है ना, भगवान आपकी सहायता करे, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के सेंटेंसेस कम अंडर द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा जो सेंटेंसेस होते हैं वो हैं एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये तो जो मसला था वो ये था कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा जो लगा है, इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट में हम इसे रिमूव कर देंगे एंड वी यूज़ अ कंजंक्शन एट द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेंटेंस जैसे ये दिया गया आई कैन हेल्प यू, ये दिस इज़ द असर्टिव सेंटेंस, ये स्टेटमेंट है सिंपल सा, आई कैन हेल्प यू, कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव कहते हैं और इसकी जगह पे सेंटेंस में हम लगा देते हैं दैट। अब हम आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहाँ पे दैट कंजंक्शन को लगा के सीधे से इस सेंटेंस के ऊपर। अब इस सेंटेंस में जो चेंजेस होंगे वो पहला तो ये इसे पर्सन का चेंज होता है। पर्सन आप फ्रेंड्स अच्छे से समझते हो कि देयर आर 3 पर्सन्स। कितने पर्सन होते हैं फ्रेंड्स? 3 पर्सन होते हैं। चलो मैं अभी पर्सन पे बाद में जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इज दी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी जिसे हम कहते हैं, ये मॉडल वर्ब है, आप इसे समझते हैं। और बाकी का ये जो तीसरा चेंज होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो अकॉर्डिंग टू द टेंस चलेगी, जो भी टेंस में परिवर्तन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। अगला होता है ऑब्जेक्ट।
इसमें भी चेंज होता है। हमारा क्वेश्चन या हमें समझना ये है कि इनमें इतने सारे चेंजेस हैं तो चेंज करते कैसे हैं, क्या क्या लगाते हैं। तो यस गाइस, पहला जो चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम इसे करेंगे टेल, टेल्स एंड टोल्ड। टेल, टेल्स एंड टोल्ड, these are the three verb consequently change from as say into tell, says into tells and said change into told। वो इसी तरह से चेंज होती जाएगी। से को हम बदल देंगे टेल में, अगर यहाँ पे से होता है तो वो टेल में आ जाएगा, सेज होता है टेल्स हो जाएगा, सैड होता है तो टोल्ड बन जाएगा। यहाँ तक आई थिंक द पिक्चर इज क्लियर। ये उन लोगों के लिए है जो द पीपल हु आर लर्निंग द नरेशन फ्रॉम द ज़ीरो, जो ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही एक इजी वे में आई एम ट्राइंग टू टीच देम। तो आते हैं, तो ये तो था इस रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज गाइस। उसके बाद आ जाते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर। अब इन्वर्टेड कॉमा को वी जस्ट रिमूव, है ना, हम इसे रिमूव करते हैं एंड वी यूज़ दैट ऑन द प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर हम दैट का यूज़ कर देते हैं। क्लियर? यस गाइस, अगला जो है वो पर्सन का चेंज है। मैं इस पर्सन के चेंज में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्या इसे हम एक इस सिंपल सी ट्रिक से याद रखेंगे। ये वाला फॉर्मूला दरअसल हम लोग अप्लाई करते हैं SON। ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ऑब्लिक SON। इस वाले फॉर्मूला को अगर हमने दिमाग में बिठा लिया तो पर्सन का चेंज हमारा हमेशा सही आएगा। पहली तो बात ये रही। नेक्स्ट बात ये है कि पर्सन 3 होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब व्हाट आर द फर्स्ट पर्सन गाइस? फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आप यू नो इट वेल कि आई एंड वी, दीज आर द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई एंड वी, यू। दिस इज द थर्ड पर्सन। पर्सन मैंने आपको बताया कि देर आर 3 पर्सन एंड 3 मीन्स द थर्ड पर्सन। अब समस्या ये ना कि आखिर थर्ड पर्सन क्या होगा। तो थर्ड पर्सन गाइस होता है, थर्ड पर्सन का मतलब है ही, शी, इट, दे, है ना। और किसी के नाम को भी हम उसी में कंसीडर करते हैं। नाम में वैसे भी कोई चेंज होगा नहीं, आप इस बात को ETC। तो ये तो हैं, दीज आर द 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप ये मान लीजिए कि जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, वो 3 पर्सन में से एक पर्सन के अंडर आएगा। या तो वो होगा फर्स्ट पर्सन, या होगा सेकेंड पर्सन, या होगा थर्ड पर्सन। यस फ्रेंड्स, चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट पर्सन चेंज SON वाला फॉर्मूला वी वुड जस्ट अप्लाई हियर। तो 1 2 3। तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज द फर्स्ट पर्सन, देन वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। याद रखना, S फॉर सब्जेक्ट। S का मतलब होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा? ये रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द बॉय। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द बॉय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द बॉय के अकॉर्डिंग ही। अब मैं ज़रा इसे यहीं से शुरू कर रहा हूँ, द बॉय। अब सैड को मैंने आपको बताया था कि सैड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। टोल्ड द गर्ल। अब ये सैड नहीं, सैड 2 पूरा है, द गर्ल।
ये सेड टू जब ख़त्म यहाँ से रिमूव हो गया इसमें या कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, तो बचा द गर्ल आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद वी जस्ट रिमूव दिस इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज़ दैट एट दैट प्लेस, तो दैट को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कि सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आ गया ही। इसके बाद टेंस का चेंज होगा। गाइस इस बात को बेहद ध्यान रखना, गलती यहाँ से ही होती है। यहाँ तक तो पिक्चर पूरी तरह से 100% क्लियर, क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया, दैट उसकी जगह पे आ गया, पर्सन का चेंज हो गया। फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट होता है तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन होगा तो हाँ, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा रह गया कि अगर सेकेंड पर्सन होता है इस पर ही की जगह पे यू होता तो हम उसे चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हुआ गर्ल, तो गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता शी। अगर यहाँ पे यू होता तो ये यू चेंज हो जाता ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है गर्ल तो यहाँ बन जाता शी। अगर इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता तो एन का मतलब होता नो चेंज, उस थर्ड पर्सन में चेंज नहीं करते हैं। यहाँ तक 100% क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है कि सारे लोग इस बात को समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं, ये टेंस की बात हो गई। ये टेंस तभी बदला जाता है फ्रेंड्स जब इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस अभी देख रहे हैं ना पास्ट में है। सेड मीन्स टू से, सेड का मतलब है पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में है। ओनली देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वुड बी चेंज्ड, वो सिर्फ तभी चेंज होगा अगर यहाँ पे ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर ये प्रेजेंट में होती, मान लो यहाँ पे द बॉय सेज लिखा होता तो टेंस नहीं बदलता, या यहाँ पे विल से लिखा होता तो भी टेंस नहीं बदलता इधर का, क्योंकि प्रेजेंट या फ्यूचर में जब ये होगी तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज तभी होगा जब ये पास्ट में होगी। तो जी हाँ, ये पास्ट में है तो टेंस का चेंज होगा। अब टेंस का चेंज ये हम आपको डिटेल में अगले लेक्चर में ज़रूर बताएंगे कि ये टेंस का चेंज किस टेंस को हम करेस्पॉन्डिंग किस टेंस में लेके जाते हैं। लेकिन हाँ, बेसिक थोड़ा सा ये बताते चलते हैं आपको कि कैन को हम कुड में यूज़ चेंज कर देते हैं, मे को माइट में यूज़ करते हैं, तो कैन को यहाँ पे हमने कर दिया कुड में, तो दैट ही कुड हेल्प यू। कौन सा पर्सन है? इज द सेकेंड पर्सन एंड वुड चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इज द गर्ल, तो हर। तो द बॉय टोल्ड द गर्ल दैट ही कुड हेल्प हर। तो ये तो था गाइस डायरेक्ट नरेशन से। इनडायरेक्ट में हम कैसे नरेट करेंगे इसमें, तो ये एक सिंपल सा तरीका था असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का। इसके बाद हम बाकी के जो भी टाइप्स हैं इसमें असर्टिव को, इंटरोगेटिव को, हाँ यहाँ पे अभी टेंस का चेंज रह गया है, उस टेंस के चेंज को डिटेल में हम अगली लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यस गाइस, इसमें आप नोटबुक को ज़रूर साथ रखिए, नोटबुक पे इन रूल्स को नोट करते जाइए ताकि आप इन चीज़ों को आगे संजो के रख पाएँ, उन्हें रिवाइज भी कर पाएँ, क्योंकि जब ये हमारे माइंड से स्लिप होगा तो वी वुड हैव अ नोट्स, तो डेफिनेटली वी वुड रिवाइज देम। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन। Okay guys, thanks.